हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कार्बन टू कार्बन के बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे। तो आगे वीडियो में बने रहना, इससे आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। तो कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल। और ये कार्बन से जो जो बॉन्ड रहते हैं इनके कोई स्पेसिफिक नाम भी होते हैं। तो जैसे सिंगल बॉन्ड में आपको कार्बन टू कार्बन एक सिंगल जॉइंट मिलेगा और इसका नाम रहता है सैचुरेटेड कार्बन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे ही कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है, जिसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन्स। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो सिंगल कार्बन इसमें रहते हैं एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन। तो इसमें ANE से थेन रहता है, और थीन में और सेकेंड डबल में इथीन और ट्रिपल में इथिलीन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, तो रहता है CnH2n+2 और डबल का रहता है CN2H2n और ट्रिपल में रहता है CnH2n-2, जिससे हमें किसी भी बॉन्ड या किसी भी आइडेंटिफिकेशन करने में मदद होता है। तो अगर हमको मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले एक कार्बन रहता है मीथेन में, क्योंकि मिथ एक होता है और उसमें 4 हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे ही अगर हम लोग को डबल बॉन्ड बनाना रहेगा इथेन का, तो इथेन में 2 कार्बन आते हैं, इसलिए अगर हम फार्मूला वाइज भी रखें तो सेम ही होगा, इसलिए उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल नेम रहेगा वो CH4 रहेगा। ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इथेन का, तो इथेन में कितने कार्बन रहते हैं, तो 2 कार्बन रहते हैं, और इसमें H का वैल्यू 2 × 2 हो जाएगा 4, तो इसलिए C2H4। और इसका हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। और इसमें कितना 4 हाइड्रोजन, इसलिए हम कहीं पे भी कार्बन पे 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा बन गया इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो और इसका अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो C2H4 होगा। ऐसा ही सेम हम इथिलीन का भी बना सकते हैं। तो इथिलीन में भी 2 ही कार्बन के मॉलिक्यूल रहते हैं, बट इसमें जो नंबर ऑफ बॉन्ड रहता है वो 3 बॉन्ड रहता है, इसीलिए C2 है तो H × 2 × 2 4 हो जाएगा, तो -2 बचेगा 2, इसीलिए C2H2। और कार्बन टू कार्बन जैसे आप देख सकते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड मैंने लगाया है, तो इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।